लॉस से 12 रुपए के टारगेट के लिए। अपॉर्चुनिटी कैनरा बैंक में। अच्छा 253 हो रहे हैं। चलिए फटाफट से 4 का चौका भी लेना शुरू करते हैं। मानस जायसवाल, सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए रेन इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए। रेन इंडस्ट्रीज ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक अब यहाँ पर आपको 10-12 रुपए का अप्रूव तो जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन लेंगे, 185 का कॉल ऑप्शन लेंगे। 4 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 2 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से 9 रुपए के टारगेट के लिए। हाल रेन इंडस्ट्रीज पर एक बाय कॉल आता हुआ 185 का कॉल लेकर चले, 9 का टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अब बारी एफएनओ के सुपरस्टार की। नीलेश बताइए आपने क्या चुना है? बिल्कुल अर्शिदा जी, देखिए जो स्टॉक हमारे रडार पे आया है वो है सीमेंट पैक में से एक बेहतरीन कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट। इस पर्टिकुलर काउंटर ने लगातार आउट परफॉर्मेंस किया है ओवरऑल मार्केट को, और अब यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में देखने को मिला था। आज के सेशन में फॉलो बाइंग हो रही है, साथ ही साथ लगभग 3% का ओपन इंटरेस्ट इजाफा इस सीरीज में हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो लगभग 7400 से लेके 7500 तक के टारगेट हमें अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे इसे खरीदारी करने की सलाह होगी। 7150 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो आपका रखें ट्रेड है अल्ट्राटेक सीमेंट। वाकई याद रखिएगा सीमेंट स्पेस में कल से ही काफी स्ट्रांग हो गया है। 4 का चमत्कार कविता जी लेके आएंगे। कविता जी बताइए आपका 4 का चमत्कार ट्रेड। या वीरेन जी, सो चार्ट का चमत्कार हम आपके साथ पहले भी शेयर किए। काउंटर दैट इज पीएनसी इंफ्रा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स उसके अचीव हुए थे 325 को। मुझे लगता है फर्दर एक्सटेंड होगा। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट्स प्रोजेक्शन जो देखें वो 350 तक जाते हुए दिखते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर इसमें हम पोजीशन ले रहे हैं, फिलहाल 328 के लेवल्स पर है और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक डाइवर्जेंस बनते हुए दिख रहा है। सो 335 342 के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप नजरिया रख रहे हैं तो ये टारगेट रखने चाहिए जब तक कि 322 के लेवल्स को होल्ड किए हुए हैं। सो 335 342 के टारगेट्स के लिए पीएनसी इंफ्रा इज लुकिंग गुड। पीएनसी इंफ्रा अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 328, और आपने अच्छी चीज़ ये करी कि आप थोड़ा अगर आप देखें कैश स्टॉक्स में अगर आप देखें इंडल्ज रही, तो अनवांटेड रिस्क आपने नहीं लिया यहाँ पे डेरिवेटिव स्टॉक्स में। राजेश अग्रवाल जी का मिड कैप फंड। राजेश जी बताइए क्या क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मिड कैप के फंडा के तौर पे मैं ग्रेफाइट इंडिया देना चाहूँगा। अगर आप देखें तो भारत में कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी कंपनी है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में। 98,000 टन्स पर एनएम की कैपेसिटी है। 3 प्लांट भारत में, एक जर्मनी में है। और जो क्रूड में गिरावट आई है और उससे मुझे लगता है इनके जो रॉ मटेरियल नीडल कोक होते हैं वहाँ से थोड़ी सी राहत मिलेगी। दूसरे स्टील प्रोडक्शन हमें लगता है कि बढ़ता हुआ नज़र आएगा। सामने में बजट है, गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स, रेलवेज, डिफेंस या इवन पीएलआई स्कीम से इनको सहायता मिलने वाली है। सारी चीज़ें एक पॉजिटिव भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव्स थे ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो चुके हैं। इलेक्ट्रोड की जो डिमांड है वो हमें खास बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट से जो भी स्टील बनती है वहाँ पे ये लगता है। छोटी अवधि की बात करूँ तो मुझे लगता है 410 415 के टारगेट हो सकते हैं, बट साल भर का कोई नज़रिया हो तो 480 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। फिलहाल ग्रेफाइट इंडिया पर एक बाय कॉल आपके लिए आता हुआ 468 के लिए एक मौका जरूर है। चलिए आपके लिए मैं फटाफट से 4 का चौका रिकैप कर देती हूँ जो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके लिए खास शॉर्टलिस्ट किए हैं। सस्ता ऑप्शन के साथ शुरुआत हुई। रेन इंडस्ट्रीज यहाँ पर 185 का कॉल लेने की सलाह है। 9 का टारगेट रहेगा। इस समय 490 पर ट्रेड कर रहा है। अल्ट्राटेक आया फिर एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर नीलेश जैन की पिक है ये। अल्ट्राटेक में टारगेट 7400 7500 का रहेगा। आज देखिए करीब 1.1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिर 4 का चमत्कार में पीएनसी इंफ्रा चुना है कविता जैन ने, जहां पर 342 350 का टारगेट है। और साथ ही साथ ग्रेफाइट इंडिया जो एक फंडामेंटल बाय कॉल इस समय आ रहा है राजेश अग्रवाल की तरफ से। जी, ग्रेफाइट इंडिया आपकी स्क्रीन पर आप देखें राजेश अग्रवाल जी का टॉप कॉल है। अब एक काम करते हैं कि स्टॉक्स को मार्क कर देते हैं और फिर चलेंगे एक और महत्वपूर्ण इवेंट की तरफ।
वो इवेंट कुछ देर में लेके आएंगे, लेकिन मार्केट से आप देखें समहाउ मेरे को बैंक निफ्टी में एक चीज़ अच्छी नज़र आ रही है कि बैंक निफ्टी कम से कम 42,300 की ट्रेजेक्ट्री को, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेजेक्ट्री, उसको सिक्योर करके चल रहा है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स लेके आइए जो सिंक हुए आज, और उसमें आज एक्सीडेंट ऑफ द डे एक स्टॉक और है। और आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें ये दुर्लभ विजुअल जो चल रहे हैं जनाब, आवाज़ की 18वीं सालगिरह के अगर आप देखें, कुछ देर में केक कटिंग सेरेमनी है, आपको ले चलेंगे उसमें, और नोएडा स्टूडियो में और साथ ही साथ मुंबई स्टूडियो में सब लोग यहाँ पर इस वक्त एकत्रित हैं। ये पूरी अगर आप देखें नोएडा की टीम, ये पूरी अगर आप देखें अहमदाबाद की टीम, और साथ ही साथ मुंबई की टीम, हर जगह अगर आप देखें, हर ब्यूरो में और मुंबई ऑफिस में ये केक कटिंग सेरेमनी है। कुछ देर में चलेंगे यहाँ पर, लेकिन एक बार बाटा का लेके आइए। बाटा ने आज अपना लगभग समझ लीजिएगा कि 1.5 साल का लो ब्रीच किया। मानस जरा प्लीज इसे देखिएगा, आई मीन ये ब्रेकडाउन बहुत, अगर आप देखें, सीरियस ब्रेकडाउन था। इसने अगर आप देखें 1.25 साल की 1.5 साल की रेंज को ब्रीच कर दिया। इसके मैंने ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से क्या है, एंड समबडी इज होल्डिंग बाटा इन हिज पोर्टफोलियो, जो इसे होल्ड कर रहा है पोर्टफोलियो में, उसके लिए कितना अलार्मिंग है ये स्टॉक और ये प्राइस परफॉर्मेंस? बहुत अलार्मिंग है, और उसका रीजन ये है कि नॉर्मली हम बाटा में इस तरह के मूव्स देखते नहीं है, लेकिन काफी समय से हम देख रहे थे कि लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे थे, लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, कंसोलिडेशन देखने को मिला और एक फ्रेश ब्रेकडाउन 1600 रुपए के नीचे देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस मूव में स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, जो कि काफी निगेटिव है। मेरा समझना यह है कि कभी भी कोई उछाल मिले तो बाटा से निकलना चाहिए। आप खरीदारी केवल 1670 के ऊपर करेंगे, उससे पहले हर उछाल पे आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ, बाटा आपकी स्क्रीन पे डे लो एट 1582, और जनाब ये प्राइस परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, और स्पेशली ये प्राइस परफॉर्मेंस तब खलती है जब इसी दौर में बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं इस स्पेस से, मेरे को याद आता है लिबर्टी, जब डायरेक्टर साहब लिबर्टी लेके आएंगे एक बार आपकी स्क्रीन पे 271, और आपको याद होगा लिबर्टी ने 22 अगस्त को एक प्राइस था 156 और 450 तक का स्विंग दिया। तो आज बाटा की अगर आप देखें ये प्राइस परफॉर्मेंस वाकई कर रही है। एक ब्रेक का वक्त है। इंडस्ट्रीज अगर आप देखें अपने मोमेंटम को, अपने अगर आप देखें पुल बैक को अभी भी कायम रखे हुए हैं। 291 अंकों पर इस वक्त निफ्टी बैंक और 100 अंकों पर इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ। लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद CNBC आवास के 18 साल पर वो केक कटिंग सेरेमनी सभी ब्यूरो से और मुंबई से लेके हाजिर होता है।